हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर मिस्टीरियस स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे लास्ट 2 वीडियोस पे मैंने देखा कि बहुत सारे व्यूवर्स ने अब तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब कर दो यार, बस 3 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए नए नए और इंटरेस्टिंग और हॉरर मिस्टीरियस वीडियोज़ लेके आऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो केस है वो है गैरी इंडियाना यूएस का, और ये स्टोरी है एमोनस फैमिली। तो जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि हॉरर स्टोरी, पर उसके पीछे का रियल फैक्ट और रियल प्रूफ हमें पता नहीं होता। हमें ये भी नहीं पता होता कि ये स्टोरी सच में रियल है या फिर बस एक मिथ है। तो टेंशन मत लो, इस स्टोरी में मैं आपको फुल प्रूफ देने वाला हूँ, और शायद आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस स्टोरी को चेक करने की कि ये रियल है या नहीं, क्योंकि इस स्टोरी में लोकल पुलिस, चर्च अथॉरिटी और 800 पेजेस की पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई थी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है नवंबर 2011 में, जब एमोनस फैमिली शिफ्ट होती है कैरोलिना स्ट्रीट्स इन गैरे में। एमोनस फैमिली में मिस एमोनस, उनकी मदर और 3 बच्चे हुआ करते थे। इनके साथ पहला इंसिडेंट ये होता है कि इनके घर पे बहुत सारी बीज अटैक करती है, और ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ थी क्योंकि ये ठंड का मौसम था, और ठंड के मौसम सारे इंसेक्ट चले जाते हैं हाइब्रिडेशन पे। तो ये बहुत अलग चीज़ थी, इतनी सारी बीज अचानक से इनके घर पे अटैक करना, ये चीज़ें ये लोग बहुत नॉर्मली लेते हैं। और नया घर था तो धीरे धीरे ये लोग एडजस्ट ही हो रहे थे। तो इनको रात में आवाज़ आना स्टार्ट होती है, जैसे कि कोई बेसमेंट का दरवाज़ा खोल रहा है और वहाँ से किचन की आवाज़ आ रहा है। तो इनको फुटस्टेप की आवाज़ आती थी, और वैसे ही किचन से कोई वापस जाते हुए बेसमेंट में जा रहा है। तो रोज़ इनको सेम आवाज़ आती थी। तो ये लोग बहुत घबरा चुके थे। तो एक दिन मिस एमोनस सोचती है कि वो बेसमेंट का डोर लॉक कर देगी, तो ऐसे ही वो बेसमेंट का डोर लॉक कर देती है। पर फिर से उस रात को कोई बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है, और वो बेसमेंट से निकल के किचन की ओर जाता है, और उस स्टेप सारे घर वालों को सुनाई देते हैं। तो ऐसे ही 2-3 दिन मिस एमोनस रोज़ बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक करती थी, पर फिर भी बेसमेंट का दरवाज़ा खुल जाता था और किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आती थी। ये लोग बहुत डर चुके थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रात को कोई उठ के चेक करेगा कि ये सब घर पे हो क्या रहा है। तो एक दिन मिस एमोनस हिम्मत करती है और उठ के दिखती है, तो बस बेसमेंट से कोई निकला ही था और वो लिविंग रूम तक ही पहुंचा था। तो उतने में मिस एमोनस लिविंग रूम में पहुंच जाती है, तो वहाँ कोई नहीं होता। मिस एमोनस चेक करती है, सारे कर्टन्स हटा के देखती है, मतलब पूरा लिविंग रूम चेक करती है। तो मिस एमोनस को दिखता है कि फ्लोर पे फुटप्रिंट बने हुए थे, किसी के शूज़ के निशान थे, और वो पैर बहुत बड़े थे। तो ये निशान बच्चों के नहीं हो सकते थे। तो और वो गीले भी दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो फ्रेश निशान है। एक रात को ऐसे ही सब बच्चे डिनर करके ऊपर सोने जाते हैं। तो मिस एमोनस के बड़ी बेटी का उस दिन फ्रेंड्स नाइट आउट था, सारे फ्रेंड्स उसके घर पे आए हुए थे। तो वो भी ब्रश करती है और ऊपर अपने रूम में जाती है। तो ऊपर में उसके सारे फ्रेंड्स थे। ऐसे ही रात को मिस एमोनस को बहुत ज़ोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कि उनकी बड़ी बेटी उनको पुकार रही है, मम्मी मम्मी, वो चिल्ला रही थी। तो ऐसे ही सारे लोग ऊपर पहुंचते हैं उसके रूम में, तो वो देखते हैं कि उनकी बड़ी बेटी हवा में लेविटेट कर रही थी, वो उड़ रही थी, हवा में लिटरली उड़ रही थी। और उसे देखकर मिस एमोनस की मॉम प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है। उन्हें सुनकर सारे बच्चे और मिस एमोनस भी प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है। तो प्रेयर करते ही धीरे धीरे मिस एमोनस की बेटी की बॉडी नीचे आना स्टार्ट होती है और वो बेड पे गिर जाती है। ऐसे ही एक दिन ये होता है कि मिस एमोनस का जो बेटा होता है, जो 9 साल का होता है, उसे कोई बहुत ज़ोर से बाथरूम से बाहर फेंक देता है। तो उसे बहुत चोट लग जाती है, उसको स्टिचेस भी लगते हैं, और वो बोलता है कि किसी ने मुझे उठा के फेंका है। तो ऐसे ही मिस एमोनस का जो छोटा बेटा होता है, एक दिन वो बहुत अजीब हरकतें करना चालू कर देता है। वो अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमा लेता है, और वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है, और वो एक अजीब सी आवाज़ में बोलता है कि। तो ये सब देख के वो लोग और डर जाते हैं। वो उस बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और डॉक्टर उसे चेक करते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत नॉर्मल है, मतलब इसे कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब देख के मिस एमोनस और उनकी मॉम बहुत सारे चर्च में जाते हैं, बहुत सारे प्रीस्ट को अप्रोच करते हैं कि हमारे घर पे आइए,
और चेक करो कि घर पे ये सब क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है। पर बहुत सारे प्रीस्ट उनको मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों मना करते हैं, पर काफ़ी लोग उन्हें मना करते हैं। तो उसके बाद एक प्रीस्ट मानते हैं। तो अगले ही दिन वो प्रीस्ट इनके घर पे आते हैं और पूरा घर चेक करते हैं। तो घर पे आने के बाद में सारे घर के कपड़े और पर्दे एकदम से हिलने लग जाते हैं और इन्हें बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आना स्टार्ट होती है। तो प्रीस्ट को रियलाइज़ होता है कि घर पे कुछ तो अजीब है, मतलब कुछ तो अलग है, ये घर शायद पॉसेस्ड है। तो प्रीस्ट फिर एक अलग ही नुस्खा उन्हें बताते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि जस्ट क्लीन द हाउस विद ब्लीच एंड अमीनो ऑयल, देन यूज़ द ऑयल टू ड्रॉ क्रॉसेस ऑन एवरी डोर एंड विंडोज़। तो ऐसे ही वो फैमिली करती है। तो उसके बाद में चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ हो जाती हैं। कभी भी बच्चों के आंख में स्पिरिट आती है, कभी भी जाती है। तो ये सब देखकर नेबर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नेबर्स को लगता है कि मिस एमोनस ये बच्चों से करा रही है, ये उनका एक प्रोपेगेंडा है जस्ट फेमस होने के लिए। तो उनमें से एक नेबर कंप्लेन कर देता है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि यूएस में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जैसे ही वो नेबर कंप्लेन करता है, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन अथॉरिटी तुरंत इनके घर पे आ जाती है। वो 2 पुलिस ऑफिसर के साथ आती है। तो वो इनका घर इंस्पेक्ट करते हैं और वो सब चेक करते हैं कि सच में इनके घर पे कुछ है या फिर बस ये एक प्रोपेगेंडा है। तो ऑफिसर्स बच्चों से बात करते हैं और ऑफिसर्स को बात करके ये पता चलता है कि सबसे जो छोटा बेटा था उसका अब एक इमेजिनरी फ्रेंड बन चुका है। और वो लोग ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक थे। तो ऐसे ही थोड़ी इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो थोड़े दिन में फिर से एक टीम आने वाली होती है इनके घर पे। तो फिर से एक टीम आती है, इन्वेस्टिगेट करती है। तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये लोग सारा घर इन्वेस्टिगेट करते हैं और ये लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं। तो अब तक के बेसमेंट का डोर बिल्कुल ठीक था। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, बेसमेंट का डोर अचानक से उखड़ जाता है। और जैसे जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट, जैसे रिकॉर्डर, कैमरा, तो रिकॉर्डर अचानक से बंद हो जाता है और कैमरे की बैटरी फुल थी, वो नई बैटरी थी, तो वो बैटरी भी ड्रेन हो जाती है। तो बस ये लोग 1-2 फ़ोटो खींचते हैं और वहाँ से चले जाती है। तो पुलिस जब अपना रिकॉर्ड चेक करती है, तो जैसे ही वो रिकॉर्ड चेक करती होती है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे किसी ने रिकॉर्डर बंद होते और ये आवाज़ उन तीनों ऑफिसर्स की नहीं थी। ना ही वो 2 ऑफिसर्स की थी, ना ही वो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन वाले ऑफिसर की थी। तो ये आवाज़ किसी और की थी और ये साफ साफ उनको हाय सुनाई देता है। तो ऐसे ही ये लोग फ़ोटोज़ चेक करते हैं। तो फ़ोटोज़ में भी उन्हें एक शैडो दिखती है और वो शैडो उन्हें हर फ़ोटो में दिखती है। तो ये सब लीगली रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है। इधर में से एमोनस और उनकी मॉम नए प्रीस्ट के तलाश में लग जाते हैं और इधर उन्हें मिलते हैं प्रीस्ट मैग्नॉट। तो प्रीस्ट मैग्नॉट बहुत बड़े प्रीस्ट थे। वो घर पे आते ही समझ जाते हैं कि घर पे कुछ अजीब है, घर पॉसेस्ड है। तो वो इन्हें सजेस्ट करते हैं कि इन्हें थोड़े दिन के लिए घर से दूर रहना पड़ेगा। तो ये लोग दूसरे घर पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब आती है सेकेंड विज़िट की बारी और इसके लिए ऑफिशियली बहुत बड़ी टीम बनाई होती है। इसमें होते हैं पुलिस अथॉरिटीज़, चर्च अथॉरिटीज़ और चिल्ड्रन प्रोटेक्शन वाले, और हाँ, इसमें प्रीस्ट मैग्नॉट भी होते हैं और एमोनस और एमोनस की मॉम। सो मिस एमोनस इतनी डरी हुई होती है कि वो अंदर जाने से इनकार कर देती है। तो सारी टीम अंदर जाती है और अंदर जाते ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले ये लोग बेसमेंट चेक करेंगे। तो ये लोग बेसमेंट में जाते हैं। तो बेसमेंट में जाते ही एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में कुछ चिपचिपा सा लग जाता है और वो उन्हें बहुत अजीब फील होता है। तो ऐसे ही धीरे से सारी लाइटें बंद हो जाती है और इसे देख के ये लोग सब डर जाते हैं और इन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आना चालू होती है और सबको एक शैडो दिखाई देती है। वो शैडो बहुत डरावनी तरीके से इनके तरफ हंस रही थी। वो बहुत क्रीपी शैडो थी। प्रीस्ट मैग्नॉट को स्टेयर्स के नीचे कुछ अजीब फील होता है। तो प्रीस्ट मैग्नॉट बोलते हैं कि हमें स्टेयर्स के नीचे खोदना चाहिए। तो लगभग 2-3 मीटर खोदने के बाद में इन्हें वहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो उसमें से कुछ चीज़ें होती है 2 शर्ट पिन्स और पिंक कलर की फेक नील्स और एक सॉक्स भी उन्हें मिलता है और एक शर्ट। और ये सब वही चीज़ें थी जो एमोनस फैमिली से खो चुकी थी, जो उन्हें बहुत दिनों से मिल नहीं रही थी। ऐसे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सारी टीम वापस चली जाती है।
पर वो जो ऑफिसर थी जिनके हाथ पे कुछ टिकी सा लगा था, उनके साथ कुछ अजीब होना स्टार्ट होता है। जैसे 2 दिन में ही उनकी मोटरसाइकिल बहुत बुरी तरीके से जल जाती है और वो उस एक्सीडेंट में बच जाती है। और थोड़े दिन के बाद ही जेट की से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनके रिब्स की 3 हड्डियाँ टूट जाती है। तो ये सब होने के बाद में पुलिस अथॉरिटी लीगली प्रूफ कर देती है कि इस घर में कुछ तो अजीब है और ये घर पॉजेस्ड है। तो 800 पेजेस की एक रिकॉर्ड बनाई जाती है और ये पहली बार यूएस हिस्ट्री में हो रहा था कि पुलिस अथॉरिटी घोस्ट के ऊपर एक रिकॉर्ड बना रही थी और उसमें सारी की सारी चीज़ें सच थी। और इधर प्रीस्ट मैकनॉट इनके घर पे 3 एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस करते हैं। वो सब होने के बाद बच्चे इतने डरे हुए होते हैं कि बच्चे वापस उस घर में रहना नहीं चाहते, तो एमोनस फैमिली वो घर छोड़ देती है और उनके बाद से वो घर वैसे ही पड़ा होता है। लगभग 2014 से वो घर वैसे ही पड़ा होता है, वहाँ पे कोई भी नहीं आता। 2016 को वो घर डिमोलिश किया जाता है और इधर एमोनस फैमिली भी अब तक मूव कर चुकी थी और वो लोग नए घर में खुश थे। बच्चों की भी नई स्कूल स्टार्ट हो गई थी और मिस एमोनस की भी नई जॉब स्टार्ट हो गई थी। तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तो सब कुछ इधर नॉर्मली था। तो ये थी एमोनस फैमिली की कहानी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई रियल इंसिडेंट होगा तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। और जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।